इस वक्त हम मौजूद हैं गोवंडी के वार्ड क्रमांक 136 में। हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम के उम्मीदवार जम्मू कुरैशी जी। इनसे बात करते हैं हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ के मेजर इश्यूज़ क्या हैं। कुरैशी जी बताइए, यहाँ के जो मुद्दे हैं मेन वो क्या हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे, लेकिन अहम मुद्दे जिन पे मैं रोशनी डालना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 136 जहाँ एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। आप देखेंगे कि पूरे गोवंडी के अंदर हर वार्ड में सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल होने की वजह से जो गरीबों का फ़ायदा होता है। आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हमारी बहनों को, हमारी माओं को, अपने बच्चों को बहुत मुश्किल हो गया है। प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे का खर्च महीने का 3 से 5 हज़ार रुपये आता है। यहाँ हर किसी के घर में 3 से 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो एक बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर हमारे वार्ड में सरकारी स्कूल नहीं है तो अपने बच्चों को शिक्षा देना। उसके अलावा आप देखेंगे कि वार्ड नंबर 136 से कमला रामन नगर एक इलाका है जिससे लग के डंपिंग इलाका है, और डंपिंग है, और डंपिंग के अंदर एसएमएस कंपनी लगाई गई है आज 12 साल से। उस एसएमएस कंपनी के ज़रिए लोगों के फेफड़ों में, लोगों के बदन में जहर जा रहा है। वो एसएमएस कंपनी जिसमें पूरे मुंबई का बायोमेट्रिक वेस्ट वहाँ लाकर जलाया जाता है। जितने भी हॉस्पिटल्स है उनका जो वेस्टेज निकलता है वो लाके वहाँ जलाया जाता है। उसके अलावा एसएमएस कंपनी तो थी, अभी एक नई जो जितने भी जानवर मुंबई में मरेंगे कहीं पे, तो वो जानवर को भी लाके एसएमएस कंपनी के बाजू में एक प्लांट लगाया गया है जिसमें उसे जलाया जाएगा। आज आप देखेंगे कि बैगनवाड़ी सिग्नल से जैसे ही आप इंटर करते हैं, शायद आपने अभी ध्यान दिया होगा, आप जैसे ही बैगनवाड़ी सिग्नल से अंदर आए होंगे, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1-1 घंटा लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है, इतनी ट्रैफिक है। ट्रैफिक का मसला है। हमारे सर पे एक ऐसी फैक्ट्री खड़ी है जिसमें खड़ी सीमेंट बनाई जाती है, और वो खड़ी और सीमेंट की फैक्ट्री की वजह से आज इतना डस्ट होता है यहाँ पर, और वो डस्ट हमारे नौजवान बच्चे और बुज़ुर्गों के फेफड़े में जा रहा है, जिसके वजह से इन सारी चीज़ों की वजह से कई सारी संस्थाओं ने ये रिपोर्ट दी है कि हम लोगों की, मतलब गोवंडी के रहवासियों की जो औसत आयु है, औसत एज है, वो 39 ईयर है। आपने शायद एक अक्षय कुमार जी का इंटरव्यू देखा होगा। अक्षय कुमार जी और इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि गोवंडी जैसे इलाके में लोगों की जो औसत आयु है वो 39 ईयर्स है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो लोग पीछे नगर सेवक थे, तो वो लोग अगर इस बात पे ध्यान देते कि बीएमसी में जब वो बैठे थे, करोड़ रुपए के फंड्स आए, कोई प्लानिंग से काम नहीं हुआ, कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जिसे हम कह सकें कि हमारा गोवंडी आगे जा रहा है और डेवलप हो रहा है। बहुत मुश्किल हालात है यहाँ पे, लोगों का जीना बहुत दूभर हो गया है। अगर हम जीत कर आएंगे तो एक एक करके सारी चीज़ों पे हम ध्यान ज़रूर देंगे। और यहाँ पे स्कूल और ड्रग्स जैसे मसले भी कुछ ज़्यादा, यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है जैसे कि आपने बताया था, और यहाँ सुना है कि ड्रग्स को लेकर के भी बहुत ये चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गोवंडी का जब भी नाम आता है तो नाम आता है नशे को लेके, ड्रग्स को लेके। हाँ, ये बात सही है कि ड्रग्स पिछले दिनों में यहाँ बेचने वालों की तादाद बढ़ी है, लेकिन जो लोग ज़िम्मेदार थे उन्हें सब पता है कि यहाँ कौन धंधा करता है, कौन बेचता है। अगर वो लोग वाकई इस गोवंडी को सुधारना चाहते, इस वार्ड को सुधारना चाहते, तो वो ताकत से जाके पुलिस के साथ मिल के काम करते, और पुलिस के साथ मिल के उन लोगों को गोवंडी से भगाते। आज हमारी नौजवान पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, आज हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे लोग हमारे बच्चों के आइडियल बन रहे हैं। गोवंडी में आप देखते होंगे कि जब कोई गुंडा जेल से छूट के आता है तो उसके लिए डीजे बजाया जाता है, उसके लिए ढोल बजाया जाता है, उस पर फूल फेंका जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों के आइडियल ऐसे गुंडे नहीं बने। जो लोग मर्डर करते हैं, जामीन पे छूट के आते हैं, तो उनके लिए ढोल बजाया जाता है। अगर कोई बच्चा ये देखेगा कि ये कौन इंसान है जो आया है, तो उसके लिए ढोल बजाया जाए। जब उसको मालूम पड़ेगा कि ये जेल से छूट के आया है, तो उस बच्चे के माइंड में वो उसका आइडियल बन जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे गोवंडी में जो बच्चे आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रमोट करें, जो बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। हमारे प्लॉट नंबर 30 से एक हमारे आकाश शिंदे अभी पुलिस में भर्ती हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसे नौजवानों को जो पुलिस में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, उनको आइडियल बनाएं, ना कि ड्रग्स बेचने वालों को या गुंडे लोगों को हम अपने बच्चों का आइडियल बनाएं।
जैसे कि आपने बताया यहाँ लोकल स्कूल नहीं है कोई, जब अगर स्कूल नहीं है तो ये सब कैसे पॉसिबल है? हमारी सबसे पहली जो कोशिश रहेगी वो इस वार्ड में एक स्कूल बनाने की रहेगी, क्योंकि आज एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है और सरकारी स्कूल के अंदर, हमारे बाजू में एक सरकारी स्कूल है बाजू वाले वार्ड में, जो स्कूल के अंदर आप देखेंगे फैसिलिटी के नाम पे ज़ीरो चीज़ें हैं। स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो 25 करोड़ की लागत से बनाया गया था, लेकिन उस स्कूल के अंदर मुश्किल से 2000 बच्चे भी नहीं पढ़ते होंगे और दिन पे दिन म्यूनसिपल स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है। पहले हम खुद म्यूनसिपल स्कूल में पढ़े हैं। म्यूनसिपल स्कूल का जो एक स्टैंडर्ड था पहले हाई था, उसके जो टीचर्स थे बहुत बेहतरीन टीचर्स थे, लेकिन ये जिम्मेदारी नगर सेवक की होती है कि वो बीएमसी के जो अधिकारी जो अपॉइंट किए जाते हैं स्कूल की निगरानी करने के लिए, उनके साथ मिल के स्कूल के टीचर्स के साथ मिल के प्लानिंग करे। हर 3 महीने में वो देखे कि स्कूल के बच्चों का ग्राफ क्या है, स्कूल का एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि जो नगर सेवक पीछे थे उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना था। आज घर हम बनाते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, गली नाली का कमीशन वो लोग खाते हैं। हम इस बार ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हमने स्टैम्प पेपर पे बात लिख के दी है और हम वादा करते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिख के भी हमने दिया है कि हम ना जीतने के बाद ना घर बनने का पैसा लेंगे और ना रोड गली नाली का कमीशन खाएंगे। आप देखेंगे साफ़ सफाई के नाम पे देखिए ये कितना गंदगी पड़ी है। साफ़ सफाई के लिए तकरीबन दस्तक बस्ती के 80 लेबर अपॉइंट किए गए हैं, जिनकी पगार लाखों रुपया बीएमसी देती है, लेकिन 80 की जगह 8 भी मुश्किल से लगते होंगे तो बहुत बड़ी बात है। आज इतना करप्शन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आपके इलाके को संभालने के लिए झाड़ू लगाने वाले से, कचरा उठाने वाले से लेके, गटर साफ़ करने वाले से लेके, बजट बनाने वाला तक का जो अधिकारी है, उनकी अगर संख्या आप देखेंगे तो हमारे ये 41,000 वोटर्स को संभालने के लिए तकरीबन 150-200 बीएमसी के अधिकारी हमारे लिए काम करते हैं, धुआं मारने वाला, दवा मारने वाला। लेकिन एक नगर सेवक अगर बेईमान हो जाता है तो वो सारे बीएमसी के अधिकारी भी बेईमान हो जाते हैं। इसके लिए ईमानदार लोगों को लाना बहुत ज़रूरी है। हमारा मेन मुद्दा और हमारा मेन जो संकल्प है वो यही है कि करप्शन फ्री गोवंडी बने, करप्शन फ्री बीएमसी बने और जो नौजवान हैं उन्हें मौका मिले यहीं के रहने वालों को, क्योंकि 20 साल से बाहर के लोग जीत रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहीं के लोग चुनाव जीते ताकि उन्हें बेसिक जो लोगों की नीड है, बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता चले, उस पर ध्यान रहे। हमें ज़्यादा पता है कि प्लॉट नंबर आज जहाँ हम खड़े हैं ये प्लॉट नंबर 33 है। प्लॉट नंबर 33 के अंदर 180 घर है। हर घर के अंदर क्या समस्या है, हर गली के अंदर एक अलग समस्या। आज गली आप जाएंगे, हम जा रहे थे तो पानी में से हमको आना पड़ा। आज जहाँ पर हम 2026 में पहुँच गए हैं, जहाँ हिंदुस्तान चांद पे पहुँच गया, अंतरिक्ष पे पहुँच गया, मार्स पे पहुँच गया, मंगल पे पहुँच गया है, वैसे ज़माने में आज भी हमें कीचड़ के अंदर से जाना पड़ रहा है। वैसे टाइम पे आज भी हमें पानी में से जाना पड़ रहा है, जबकि बीएमसी का बजट 60-65 हज़ार करोड़ रुपए का है। फिर भी अगर हमें इस तकलीफ़ में रहना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी पीछे नगर सेवक लोगों की थी। ये देखिए, आप कचरा देखिए, ये गंदगी देखिए, इसको साफ़ करने की जवाबदारी बीएमसी की है। और जो बेसिक फैसिलिटीज़ बीएमसी हमें देती है वो बेसिक फैसिलिटीज़ भी ये लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए जिन्हें काम कराने नहीं आता है और जिनके दिल में लोगों का दर्द भी नहीं है। आपकी क्या उम्मीदें हैं सर? सर हमारी उम्मीदें ये है कि पिछले जो नगर सेवक थे वो पूरी तरह से 100% फेलियर रहा है, क्योंकि उनको 5 साल की जगह 8 साल का ड्रम मिला। आप वार्ड के हालात देख सकते हो, इसलिए ना बाहर का होने के कारण उनको लोकल इश्यूज नहीं पता। जैसे भाई ने कहा, भाई स्थानिक है इसलिए सारे वार्ड के लोगों को पर्सनली जानते हैं और उनकी समस्या को जानते हैं और उनको हल करना जानते हैं। वो फेलियर थे, इसलिए इस बार हमारा मुद्दा यही है, अब की बार स्थानिक उम्मीदवार और जो पढ़ा लिखा एजुकेशन पे, हेल्थ पे हमेशा से 8 साल से इश्यूज़ को उठाते हुए आ रहा है और बीएमसी में 15 साल से, पिछले 15 साल से वो काम कर रहा है और इंशाल्लाह ताला करेगा और उसकी सूरत बदलेगी। मतलब आपका कहना ये है जो यहाँ के पिछले नगर सेवक थे उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया? सर आप खुद घूम ले और सर्वे कर लीजिए। अभी आप भाई ने बताया हम डोर टू डोर कर रहे हैं, 8 साल का टर्म
गटर का पानी रिवर्स आ रहा है चालियों में, तो ये उनका फेलियर है। बाथरूम सब बंद पड़े हुए, ये उनका फेलियर है। हेल्थ में कोई काम नहीं है, एजुकेशन में कोई काम नहीं है। नगर सेवक का काम क्या होता है सर? जनता की सेवा करना, लेकिन जनता की सेवा तो नहीं, यहाँ पे वो अपना सेवा कर रहे हैं खाली, आप देख सकते हो। सर जैसा कि इन्होंने बताया, और आप अगर जीत कर आते हो तो ये सब चीज़ें किस हिसाब से कैसे पूरी करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी कैंडिडेट का पढ़ा लिखा, समझदार और ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक ईमानदार इंसान अगर बीएमसी में होगा, वार्ड में होगा, तो जो लोग इस वार्ड को चला रहे हैं उनका नज़रिया भी बदलता है। हम चुनाव जीत कर आएंगे सरकारी स्कूल की। और मैं आपको सबसे अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि जब डिमार्केशन होता है, इस बार जब इलेक्शन का डिमार्केशन हुआ, ऑब्जेक्शन सजेशन हुआ, आप यकीन करिए उसमें 22 ऑब्जेक्शन सजेशन में 22 सजेशन थे, जिसमें से 21 सजेशन सिर्फ हमारे थे और एक अरुण कामले जी का था। यहाँ जो नगर सेवक है उन्हें ऑब्जेक्शन सजेशन में क्या बोलना है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, उसकी भी समझ नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज उन नगर सेवकों को चैलेंज करता हूँ कि वो अगर जिस मुंबई महानगर पालिका के सदस्य बन रहे हैं वो मराठी में अगर वो लिख भी लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हम चुनाव जीते तो ईमानदारी से काम करें। यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाएंगे, पार्किंग की बहुत सुविधा है, पार्किंग्स के लिए हम बनाएंगे। यहाँ बहुत बड़ा इलाका है जिसे लाल मट्टी के नाम से बुलाया जाता है, वहाँ पर बहुत लैंड वैकेंट है, जिसका जो रिजर्वेशन है बीएसटी के पास है। हमने वो लैंड को बीएसटी से और बीएमसी से मांगा है ताकि वहाँ हम गोवंडी जिम खाना बना सके, जिसके अंदर हम हमारे बच्चों को क्रिकेट सिखा सके नेशनल लेवल का। आज आप देखेंगे कि ओलंपिक्स के अंदर 100 से ज़्यादा गेम है, लेकिन गेम के नाम पे गोवंडी के स्कूल्स में गोवंडी के बच्चों पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं कि हम ऐसे गेम्स को शुरू करें, प्रमोट करें, हमारे बच्चे ऐसे ओलंपिक्स के गेम सीखें ताकि वो आगे उन गेम के बदौलत सेंट्रल में, राज्य सरकार में अच्छी नौकरी पा सके। हम चाहते हैं कि यहाँ ऐसा एक जिम खाना बनाए जिसमें हमारे बच्चे स्विमिंग सीखे, शूटिंग सीखे, हॉर्स राइडिंग सीखे, कई ऐसी सारी चीज़ें सीखे और हमारा गोवंडी एक तरक्की के रास्ते पे जाए। इस वक्त आपकी उम्मीदें क्या है? क्या आपको लगता है पब्लिक का बैकअप है आपको और आप जीत सकते हैं? सर, मैं पब्लिक का ही कैंडिडेट हूँ। मुझे चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आप यकीन करिए तकरीबन 2000 लोगों ने हमें मैसेज किया, 2000 लोगों ने हमें पत्र लिखा कि आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि हम पिछले 8 साल से एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और ये हमारे काम का ही नतीजा था कि जब हमने 21-22 में काम करना शुरू किया था एजुकेशन में, तब मैरिड में बच्चों की संख्या 7 थी और 5 साल कंटिन्यूसली काम करने के बाद मैरिड में आने वाले बच्चों की संख्या 65 हो गई। आज हमारे पास पढ़े लिखे कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स है, टीचर है, कई सारे ऐसे एनजीओज़ है जो आफ्टर 10th और 12 बच्चों को क्या करना चाहिए उन्हें हम गाइड करते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि और उनकी काउंसलिंग करते हैं। अगर बच्चे को डॉक्टर बनना है तो हमारी टीम उन्हें बताती है कि उन्हें नीट में 720 में से 600 नंबर लेना ज़रूरी है। अगर बच्चों को इंजीनियर बनना है तो हमारी टीम उन्हें बताती है कि उन्हें JEE में 720 में से 600 नंबर लेना ज़रूरी है, ताकि उनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। गवर्नमेंट कॉलेज की भी जो फ़ीस होती है 2 लाख रुपया, उसमें से भी हम उन्हें स्कॉलरशिप दिलाते हैं 1.5 लाख रुपया, और अगर वो गरीब होता है तो 50,000 रुपये हमारी NGO से मदद करती है। हम चाहते हैं कि गोवंडी को अगर बदलना है तो उसका वाहिद एक ही रास्ता है और वो है एजुकेशन। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में गोवंडी से इंजीनियर निकले, डॉक्टर निकले, पायलट निकले, साइंटिस्ट निकले, और उस राह पे हम लोग चल पड़े हैं। उस राह पे हम काफ़ी आगे जा चुके हैं। आज हमारा ही वो NGO है जो नीट का क्लासेस चलाता है, हमारा ही वो NGO है। सुभान सर हमारे एक ऐसे सर है हमारे साथ जुड़े हैं जो आज नीट के मॉक टेस्ट ले रहे हैं। नीट के मॉक टेस्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों के दिमाग में पहले से वो चीज़ मालूम रहे कि उन्हें अगर डॉक्टर बनना है तो उन्हें नीट की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देना बहुत ज़रूरी है। हम तैयारी कर रहे हैं, हम बच्चों को बता रहे हैं कि उन्हें अगर IAS IPS बनना है तो उन्हें 7 स्टैंडर्ड से तैयारी करना चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं देंगे सर, तब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम गोवंडी से कई सारे IAS और IPS प्रोड्यूस करें
और अगर आपको आईएएस और आईपीएस प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले बच्चों को गाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना ज़रूरी है। हर साल हम एजुकेशन के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें इनाम देके। पिछले साल जो बच्चा गोवंडी में जिसने टॉप किया था उसे हमने 1 लाख रुपए इनाम दिया है और इसी तरह हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं उन्हें इनाम देके। और आप देखेंगे हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे और आने वाले समय में गोवंडी को एक एजुकेशन का हब बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कुरैशी जी, जिन्होंने बताया कि महानगर पालिका के चुनाव जीतकर आने के बाद गोवंडी का नक्शा किस तरह बदलेगा। कैमरामैन अमरीश लाड के साथ अजीत माटा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।